हैदराबाद से हूँ। एंड पिछले 13 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, एंड हमारी कंपनी का 3 साल, टोटल 16 साल का एक्सपीरियंस है मुझे वेलनेस इंडस्ट्री में। एंड ये 16 साल में एक कंज्यूमर की प्रॉब्लम क्या है, जो प्रोडक्ट खाना चाहता है लाइफ टाइम, और एक बिजनेस पार्टनर की प्रॉब्लम क्या है, मुझे अच्छी तरीके से वो चीज मैंने फेस की है। वो चीजें मेरी कंपनी के अंदर वो प्रॉब्लम नहीं दिखाई देंगे, इसीलिए मेरे साथ आप सारे लोग जुड़े हैं। तो मैं चाहता हूं कि हमारा जो पैन इंडिया है, काफी इंडिया हमारा सबसे 29 स्टेट्स के बराबर है, तो ये सारे लोग हमारे साथ जुड़ेंगे तो काफी और अच्छा रहेगा। हेल्थ में मिलेगी एंड वेल्थ में मिलेगी उनको, तो इससे काफी लोगों तक हम लोग 16 टाइप के बेनिफिट्स क्या हैं, आप लोग अच्छी तरीके से थोड़ा सा ध्यान से समझिए इसको। इस पे अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे 16 वेज ऑफ बेनिफिट्स के ऊपर, तो आपका काम करने का तरीका चेंज हो जाएगा, और काफी लोगों को आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकते हो। हमारी अपॉर्चुनिटी में गारंटी एक चीज है कि आपको जो कंडीशंस नहीं होने की वजह से आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो जॉब है, आपका जो बिजनेस है, उसको कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना है। और हम पहले दिन से बोलते हैं कि वो चीज को डिस्टर्ब नहीं करते हुए हमारी कंपनी में एज ए पार्ट टाइम या फुल टाइम तभी भी आप काम करोगे तो काफी अच्छा आप इनकम ले सकते हो, और वो भी बिग इन्वेस्टमेंट्स कुछ नहीं रहेंगे, विदाउट इन्वेस्टमेंट पे आप काम कर सकते हो, राइट। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे 16 टाइप के बेनिफिट्स मिलेंगे। मैं आपको थोड़ा एक एक चीज बताना चाहूंगा। तो यहाँ पे देखिए, जब भी आप कोई भी मतलब ज्वाइन करने के लिए कोई हमारे पास चार्जेस नहीं होते हैं, तो एक चीज क्या हो जाती है कि यहाँ पे काफी लोग क्या करते हैं कि चार्जेबल चार्ज करते हैं, राइट। तो अलग अलग कंपनीज के अंदर ज्वाइन करने के लिए चार्ज मतलब किट्स बनाते हैं, या इन्वेस्टमेंट बोलते हैं कि 2000, 5000, 10,000, ऐसे चीजें कुछ ज्यादा लोग क्या करते हैं कि इन्वेस्टमेंट के बारे में बोलते हैं। लेकिन हमारी कंपनी में ऐसा कुछ होता नहीं है। हमारी कंपनी में फ्री आईडी रजिस्ट्रेशन होती है, उसके बाद आपको जो प्रोडक्ट आपको चाहते हो आप मंगाना, या आपके फैमिली में जो प्रोडक्ट की यूज होती है वो आप प्रोडक्ट मंगवा के आपका रिजल्ट क्रिएट करना है। उसके साथ साथ आपको जो है सो आप अच्छा रिजल्ट जब मिलेगा तो वो आपका रिजल्ट शेयर करते हुए एक्स्ट्रा इनकम आप ले सकते हो। तो एक्स्ट्रा इनकम जो ले सकते हो उसमें अलग अलग कैटेगरीज होते हैं। तो पहला होता है हमारा रिटेल प्रॉफिट अगर होता है, तो उसके साथ साथ आपको टॉप रेटर बनेंगे तो टॉप इनकम आपको रहेगी। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड, राइट। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कस्टमर के लिए और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए दो आईडीज हमारे पास है। ये दो आईडीज क्या डिफरेंस है यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा। कुछ वीआईपी लोग होते हैं जो बिजनेस करना नहीं चाहते, जैसे मान लीजिए अगर मैं ऑलमोस्ट एक 5 to 10 लाख रुपए इनकम आ रही है घर पे, या क्या बंदे को अगर आप बिजनेस करने के लिए बोलोगे तो करेगा बंदा आपके साथ? नहीं करेगा ना। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो ऑलरेडी वेल सेटल है। तो वेल सेटल जो पीपल्स है उनको हम बोलेंगे वीआईपी कस्टमर्स। तो वीआईपी कस्टमर्स आईडी अगर वो दोगे तो उनको क्या लगेगा कि उनको सर्विस चाहिए और पर्सनल ट्रेनर चाहिए, तो जो भी उनको मतलब उनके डाइट प्लान बताने के लिए या बीएमआई चेकअप करने के लिए। तो ऐसे लोगों के लिए आपको क्या करना है, वीआईपी कस्टमर के बारे में आप डिस्कस कर सकते हो। और वो बंदे कभी भी आपको आधार और पैन कार्ड कभी नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि उनकी हाईएस्ट इनकम होती है, बिजनेसमैन होते हैं, या बड़े आईएएस ऑफिसर्स हो सकते हैं, बैंक एम्प्लॉयज हो सकते हैं, तो वो लोग कभी कभी बिजनेस के लिए इंटरेस्ट नहीं दिखाते। तो उनके लिए आपको बिजनेस आईडी है। एंड जितने लोगों को बिजनेस की इनकम की नीड है, तो उनके लिए हमारे पास सिंपल एक ही तरीका है, जो ब्रांड पार्टनर की आईडी दे सकते हो। तो 30 से लेके 50% डिस्काउंट में प्रोडक्ट खा सकते हैं वो, एंड साथ में वो बिजनेस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो आईडीज का जो डिफरेंस होगा, ये जो है सो ब्रांड पार्टनर की जो आईडी होगी आपको, वो बिजनेस के लिए रिक्रूट भी कर सकते हैं, नए लोगों को ज्वाइन भी करवा सकते हैं, और साथ में वो बिजनेस पार्टनर्स बना के आगे उनको ग्रोथ भी करवा सकते हैं। लेकिन वीआईपी कस्टमर सिर्फ 30 एंड 40% में प्रोडक्ट खाने के लिए प्रोडक्ट उनको मिलेगा, एंड उनको प्रीमियम सर्विस मिलने के लिए हमारे जो वेलनेस कोचेस है वो सारे लोग आपको सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जितने भी लोग यहाँ पे अभी मतलब कंपनी के अंदर काम करते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जांपल, अभी अभी आपने काफी ऐसे कंडीशंस कंपनी होते हैं जो आपको एवरी मंथ का कंडीशन होता है, एवरी ईयर का कंडीशन होता है, हर एक पोजीशन के लिए रिक्वालिफिकेशन ऐसे चीजें होती है। तो यहाँ पे हमारी कंपनी ने एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैंने निकाला है। क्यों निकाला है? इसका रीजन ये है कि अगर टीम बिल्ड करते हो, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करने के बाद आपके नीचे काफी बड़ी रॉयल्टी बनती है, तो अगर मान लीजिए, मुझे एक एग्जांपल मुझे काफी लोगों से मिला है, एंड मेरे साथ भी हुआ है वो। क्या हो जाता है कि कभी कभी हमारी तबीयत खराब हो जाती है, कभी कभी हम 2-3 महीने काम नहीं कर पाते हैं, कभी कभी हमारे फैमिली में कुछ लोगों के साथ दिक्कत हो जाती है, तो वहां पे हम बिजी हो जाएंगे। तो कंडीशंस की वजह से काफी लोगों की जो रिक्वालिफिकेशंस एंड मंथली टारगेट्स कभी कंप्लीट नहीं हो सकते। तो इसीलिए मैंने क्या किया है कि इसके अंदर अगर आपको रिक्वालिफिकेशन रखेंगे तो काफी दिक्कत हो सकती है,
और मुझे काफी लोगों को हो रही थी, और मेरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी बहुत दिक्कत ज्यादा हो रही थी। तो हमने हमारे मार्केटिंग प्लान के अंदर हमने रिक्वालिफिकेशन हटा दिया है। क्योंकि रिक्वालिफिकेशन इसलिए हटा दिया है कि क्योंकि वो बिजनेस जनरेशन प्लान बोल रहे हैं हम। जब 3 जनरेशन या 4 जनरेशन के बारे में बता रहे हो तो रिक्वालिफिकेशन नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मैंने मान लीजिए 1 साल मैंने काम किया, 1 साल में मैंने एक ही बंदा लाया जो कि वो 1000 लोगों को खड़ा कर दिया, लेकिन अगर मेरे वजह से वो बंदा आया है तो वो मेरे नीचे रहना चाहिए या डायरेक्ट कंपनी को अटैच हो जाना चाहिए या मेरे अपलाइन को अटैच होना चाहिए? वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसलिए हमने रिक्वालिफिकेशन यहाँ पे हटा दिया है। इसके लिए आप क्या क्लैप भी कर सकते हो। हमारे पास जो डिस्काउंट लेवल होते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं रहेगा हमारे पास। तो बहुत सारी कंपनीज में अर्न बेस्ट प्राइस के ऊपर ऐसे डिफरेंट डिफरेंट डिस्काउंट्स देते हैं। तो हमारा सिंपल डिस्काउंट है 30 एंड 40 एंड 50%। तो हमारा सिंपल कैसे डिस्काउंट होगा, जैसे मान लीजिए अगर आपकी 2000 की एमआरपी रखा है, हमने 2000 रुपये एमआरपी रखा है, तो उसके ऊपर अगर आप 50% डिस्काउंट मतलब 1000 रुपये हो जाएगा। हमारी तरफ से तो हम 1000 रुपये में देंगे, लेकिन गवर्नमेंट को आप 18% का जीएसटी पे करके आप उसके ऊपर 18% के जीएसटी पे करके आप इनवाइस लेंगे। तो सिंपल रहेगा। जैसे हम कोई भी रेस्टोरेंट जाते हैं तो पहले खाना खाते हैं तो हमारी बिलिंग अलग होती है, खाने के बाद 5 या 18% के जीएसटी ऐड होते हैं। इसी तरीके से हमारा जीएसटी भी ऐड होता है। तो किसी को भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, तो आराम से वो डिस्काउंट भी उनको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, कभी भी आप जैसे प्रॉफिट के बाजू पे स्टार रखा है, डिस्काउंट के बाजू पे स्टार रखा है, तो वहां पे ऑन टैक्सेबल अमाउंट बोल के नीचे लिखा है। तो स्टार जहाँ पे भी आएगा उसका आंसर नीचे रहेगा। तो कभी भी हमारे ऑफर्स होते हैं या कभी भी हमारे प्लान के अंदर भी कभी दिखता है तो वो चीज को आपको नीचे जाके पढ़ना जरूरी है। राइट? तो इसके लिए हम थोड़ा सा जोर से क्लैप करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम का सोल्यूशन यही निकलता है सबको। कहीं क्रॉस सेलिंग को रोकने के लिए भी सपोर्ट करता है, कहीं नए लोगों के लाने के लिए भी सपोर्ट करता है। ये 6% ऑफर जो आपके फैमिली में इतना बिजनेस बढ़ाने के लिए काम करेगा। क्योंकि कोई भी बिजनेस का जो उसूल होता है, जब तक हम सैम्पलिंग नहीं करवाते हैं, तो जब तक हम सैम्पलिंग नहीं करवाएंगे तो प्रोडक्ट कैसे खरीदेगा, कैसे बिलीव करेंगे? अगर आप मेरे पास अगर आज ज्वाइन किए हो, कहीं ना कहीं आपके जो स्पॉन्सर आपको टेस्ट तो करवाया होगा। टेस्ट करने के बाद थोड़ा आपका माइंड चेंज हुआ होगा, अरे मैं कैसे चेंज हो, जैसे आजम मैंने बताया कि मैंने जब केसर कुल्फी शेक पिया तो आज कंपनी के अंदर ज्वाइन किया है, तो आज वो ग्लोबल डायरेक्टर लेवल पे है। तो इसी तरीके से आपको ये 6% ऑफर ज्यादा सपोर्ट करेगा। आज काफी लोकल इवेंट्स हो रहे हैं, तो इवेंट्स जाने के लिए भी जैसे 400-500 रुपये टिकट रखा जाता है। तो जो फ्री प्रोडक्ट्स की वजह से वो जो उसका प्रॉफिट के ऊपर हम हमारे इवेंट जाने के लिए और आने के लिए, काफी लोगों को कैसा होता है पता है, 500 रुपये टिकट है, इवेंट में क्यों नहीं आ रहे हो? 500 तो रखा है आपने, लेकिन घर से जब ऑटो लेते हो ना या कैब बुक करते हो तो वहां से तो मतलब और 1000 रुपये एक्स्ट्रा लग जाते हैं अगर 2 जने जाते हो। तो यहाँ पे सारे प्रॉब्लम्स मैंने फेस किया था, तो वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी 6% ऑफर में मिल जाएगा। एंड साथ में जितने न्यूट्रिशन क्लब्स आज चल रहे हैं पैन इंडिया में हमारी कंपनी के अंदर, तो इतने खुश हैं क्योंकि वो हर एक क्लब ओनर हर चीज 6% ऑफर लेके बेचता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 12 बेसिक सेट, 12 बेसिक सेट अगर बेचता है तो 2 बेसिक सेट उनको फ्री में आते हैं, और 6 मल्टी बटन बेचता है तो 1 मल्टी बटन फ्री में आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर को एक फाइनेंशियली प्रॉब्लम से बच सकते हैं, जो रेंट्स वगैरह निकालने के लिए भी हमारा सपोर्ट हो जाता है। तो इसीलिए हमने 6% ऑफर रखा है। काफी लोग बोलते हैं कि 6% ऑफर कब तक रहेगा, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमेशा मार्केटिंग प्लान के अंदर ही मैंने इसको रखा है। इसको कभी निकालने के बारे में तो मैं सोचा नहीं हूँ और आगे भी सोचूंगा मैं नहीं। ये प्लान के अंदर ही है, ये कभी चेंज नहीं होगा। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर डिस्ट्रीब्यूटर को आना शुरू हो जाएगी तो डिस्ट्रीब्यूटर क्यों रहेंगे हमारी कंपनी के अंदर, ज्यादा सपोर्ट हो जाएगा। एंड इसका एक मैंने पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस है। तो जैसे मैं प्रीवियस कंपनी में होता था क्या, जैसे मेरे फैमिली एंड फ्रेंड्स होते हैं, मेरे सास वगैरह है, मेरे साले हैं, जो जितने भी लोग हैं, तो मेरे मुझे हमेशा ही बोलते थे, सर आपको कितने में डिस्काउंट में आ रहा है? तो मैंने हमेशा बोलता मुझे 50% डिस्काउंट में आ रहा है। तो पहले की कंपनी में मैंने क्या करता था कि मेरे आईडी में लाके 50% मेरे रिश्तेदारों को या मेरे फ्रेंड्स को देता था, तो मुझे कुछ प्रॉफिट नहीं होता था, तो मुझे बहुत बुरा लगता था। सिर्फ वॉल्यूम लेके तो मुझे करना कुछ नहीं, वॉल्यूम हो जाएंगे तो मेरे अपलाइन को रॉयल्टी मिलेगी, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? तो वहां पे मैंने ये चीज को भी मैंने सोचा था कि वहां पे अगर मेरे फैमिली में अगर 6 एनर्जी भी दे देता हूँ तो एक एनर्जी मुझे फ्री में मिलेगा। अगर 6 बेसिक सेट अगर मेरी फैमिली में देता हूँ तो एक बेसिक सेट मुझे फ्री में मिलेगा एज ए 50% डिस्काउंट में। तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा नहीं मिलेगा? तो 100% मिलेगा। इसीलिए बिजनेस प्लान के अंदर मैंने रखा है। तो आज काफी लोग इसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं और सारे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर खुश है। तो मैं चाहता हूं कि कंपनी खुद की लगे आपको, तो इसीलिए हमने 6% ऑफर भी रखा है। मैंने 6% ऑफर तो रखा था, तो वहां पे फिर मैंने जब प्लान बनाने के टाइम पे मैंने एक चीज सोचा था कि हर कोई 6% ऑफर खरीद सकता है क्या? अगर कोई प्रोडक्ट यूजर है
तो हर कोई 6,000 ऑफर नहीं खरीद सकता। तो मैंने वहां पे एक चीज क्या की कि 100 वॉल्यूम पॉइंट्स के ऊपर हमने सिंपल एक क्या किया मैंने, 100 वॉल्यूम पॉइंट में कस्टमाइज करके भी अगर आप प्रोडक्ट खरीदते हो, जैसे 2 शेक आपने ले लिया, मल्टीविटामिन ले लिया, फिर साथ में अगर आप 100 वॉल्यूम ऐसे कस्टमाइज करके लेते हो, तो आपको एक एनर्जी ड्रिंक भी फ्री में मिल जाएगा एंड साथ में कुरियर भी फ्री में मिल जाएगा। क्यों? क्या हो जाता है कि कुछ लोग बिजनेस नहीं करने में इंटरेस्ट रहते हैं, लेकिन हर महीना एक 100 वॉल्यूम पॉइंट तो घर पे मंगा के खा सकते हैं। अगर 6 एनर्जी ड्रिंक में मंगाते हैं तो 54 वॉल्यूम पॉइंट हो जाते हैं। तो मिनिमम तो लगते ही लगते हैं 6 एनर्जी ड्रिंक हर महीना, क्योंकि आज के टाइम पे हम ही कम से कम 3-4 बॉटल तो हमेशा पी लेते हैं, बराबर ना। तो उस तरीके से भी उनको सपोर्ट हो जाए, इसीलिए हमने ये रखा है। अगर 12 एनर्जी ड्रिंक लेते हो तो 108 वॉल्यूम पॉइंट होते हैं, तो उनको 2 एनर्जी ड्रिंक फ्री मिलते हैं और कोरियर भी फ्री मिलता है। तो यहाँ पे मुझे बताइए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ये सारे फैसिलिटीज अगर आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स को मिलेंगे, आपके कस्टमर्स को मिलेंगे, क्या आपका बिजनेस डाउन होगा या बढ़ेगा? 100% बढ़ेगा। और हमारा जो ग्रोथ ऑलरेडी देख रहा हूँ मैं पिछले 2.5 ईयर के अंदर 17 स्टेट्स में कंपनी गई है, तो उसका रीजन ये है कि हमारे सारे चीजें एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए और एक कंज्यूमर के लिए हमने एक सोल्यूशन निकाला है। तो इसी बेसिस पे आप लोगों को भी, आप जितने ज्यादा लोगों को ऐसे बिजनेस मीटिंग्स में बिठाओगे, तो आपकी डुप्लीकेशन में ज्यादा स्पीड बढ़ेगा। जो आपको 10 साल में जाना है, तो आप 1 साल या 2 साल के अंदर भी खत्म कर सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि ये 2 साल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने ज्यादा लोग अगर आप जूम मीटिंग्स में बिठाओगे, काफी आपको अच्छा रहेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट है, देखिए जैसे कोई भी कंपनी के अंदर एक एक अकाउंट होता है। जैसे आपने बैंक में एक आईडी खोलते हो, तो उसको सेविंग अकाउंट बोलते हैं। जैसे मैंने बोला था कि सेविंग अकाउंट जो होता है आपका पर्सनल अकाउंट होता है। तो सेविंग अकाउंट का मतलब है वीआईपी कस्टमर आईडी, एंड करंट अकाउंट का मतलब हो गया बिजनेस आईडी। तो यहाँ पे करंट अकाउंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो करंट अकाउंट का मतलब है हमारा ब्रांड पार्टनर आईडी, जो आप कंपनी के लिए एक पार्टनर बन जाते हो एज ए जीरो इन्वेस्टमेंट, एंड जस्ट एक आईडी बना के आप लॉग इन करके आपकी केवाईसी वगैरह देकर आप स्टार्ट करते हो, तो आपको 30% डिस्काउंट में प्रोडक्ट खाने के लिए मिलेंगे। अगर इसको एमआरपी बेचने की आपके पास कैपेसिटी है, तो 30% आपको रिटेल प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सेकंड जो होता है कि जो 40% डिस्काउंट लेवल के लिए काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट पहले की कंपनी में होता था और काफी ऐसे कंपनीज में भी है। तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ, अगर कोई नया बंदा अभी ज्वाइन किया है, उसके सर पे अगर हम 10 किलो का वजन रखना अच्छा है या 1 किलो का वजन रखना अच्छा है, जो उसकी कैपेसिटी जितनी है उतना रखना अच्छा है। तो मेरा हमेशा मानना होता है कि नए जो स्टूडेंट्स होते हैं या नए जो बिजनेस पार्टनर्स होते हैं, तो स्टार्टअप तो करने के लिए उनको छोटे से इन्वेस्टमेंट से हम 40% डिस्काउंट से भी हम शुरू करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जितने भी लोग हमारे एग्जिस्टिंग लीडर्स हैं, नए आने वाले जो लीडर्स हैं, तो उनके लिए मैं यही बोलूंगा कि जितने लोग ज्वाइन करते हैं, 100 वॉल्यूम से आपका बिजनेस स्टार्ट करा सकते हो। जो 40% डिस्काउंट जाने के लिए 8,000 रुपये से आप बिजनेस हमारा स्टार्ट कर सकते हैं। 40% डिस्काउंट से आपको प्रोडक्ट मिलेंगे, और आपके नीचे कोई 30% की आईडी है तो उनको 10% का होलसेल भी मिलेगा। अगर आप एमआरपी बेचने की आपके पास अच्छी नॉलेज है और अच्छा सपोर्ट करने का आपके अंदर टैलेंट है, आपके स्पॉन्सर से अगर सपोर्ट ले करते हो, तो एमआरपी पे आप 40% की इनकम भी आप ले सकते हो। तो इस चीज पे आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे सकते हो। एंड यहाँ पे मैंने 1,000 वॉल्यूम पॉइंट या 2,500 3,000 वॉल्यूम पॉइंट हमने क्यों नहीं रखा है? अगर हम डंप कर देंगे तो बंदा परेशान हो जाएगा स्टॉक ज्यादा देख के, और जो दिलवाया है बंदा स्टॉक, उसी के पीछे पड़ जाएगा। मेरा ये प्रोडक्ट नहीं जा रहा है, मेरा वो प्रोडक्ट नहीं जा रहा है, मेरा फाइबर नहीं जा रहा है, तो सारा हेडेक आपके ऊपर हो जाएगा। एक नेगेटिविटी, जितने आपने 10 फर्स्ट लाइन क्रिएट किए थे, बाकी के 9 के 9 भी नेगेटिव हो जाएंगे। तो इसीलिए डंप नहीं करना है, घर में किसी की गोदाम नहीं बनाना है। नेक्स्ट के लिए हम थोड़ा सा क्लैप कर सकते हैं, क्योंकि सुपरवाइजर सुपरवाइजर की जो बूस्टिंग होती थी हमारी कंपनी में और प्रीवियस कंपनी के अंदर भी, तो सुपरवाइजर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इसलिए होता है कि प्रोडक्ट खाने के लिए आपको 50% मिलता है। तो मुझे अगर डिस्काउंट में प्रोडक्ट मिला, तो मैं लाइफ टाइम खा सकता हूँ जो मैंने ऑलरेडी प्रोडक्ट खा रहा हूँ। तो इसी तरीके से आपको 50% डिस्काउंट जाने के लिए सिर्फ 300 वॉल्यूम पॉइंट्स हमने क्यों रखा है, ये चीज थोड़ा सा बताना चाहूंगा। क्योंकि 300 वॉल्यूम पॉइंट्स के अंदर इसका एक सबसे बड़ा सिंपल प्रॉब्लम क्या सोल्यूशन हो जाएगा? क्रॉस सेलिंग बंद हो जाएगी। क्रॉस सेलिंग बंद हो जाएगी। क्यों बंद हो जाएगी? जितने भी ई कॉम जो ऑनलाइन जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वहां पे प्रोडक्ट सेल होना बंद हो जाएंगे। सेकंड चीज, हमारे जो जितने भी लीडर्स आज पैन इंडिया से ज्वाइन किए हैं, तो वो उनके घर में ज्यादा स्टॉक होके उनका इरिटेशन, उनका जो पैसा जाम हो जाने का भी वो प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो वहां पे उनसे क्रॉस सेलिंग कभी नहीं हो सकती है। एंड थर्ड, इसके साथ साथ आपको जो है सो जितना कम स्टॉक दोगे, यस, यहाँ पे देखिए एक ही चीज हो सकती है कि सुपरवाइजर बनने के लिए आपको कभी भी जो है ना, सुपरवाइजर की फैक्ट्री क्रिएट करना पड़ेगा, तभी जाके आप
बड़े बिजनेस बना सकते हो। तो वो चीज को आपको समझना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है मैं बोलता हूँ। सुपरवाइजर जब आप बन सकते हो तभी आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो हमारा जो बिजनेस मॉडल क्या बोलता है, जो आपका एक डिस्ट्रीब्यूटर है वही आपका कस्टमर है। और डिस्ट्रीब्यूटर लाइफ टाइम प्रोडक्ट खाता है या कस्टमर लाइफ टाइम प्रोडक्ट खाता है? तो एक बार सारे लोग एक बार हाई हैंड रेस करेंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि कस्टमर ज्यादा खाता है लॉन्ग टाइम या डिस्ट्रीब्यूटर लॉन्ग टाइम खाता है। डिस्ट्रीब्यूटर अगर खाता है तो हाथ ऊपर करना है, राइट। तो डिस्ट्रीब्यूटर लाइफ टाइम प्रोडक्ट क्यों खाता है? खुद भी खाता है और सामने वालों को भी खिलाता है। तो इसीलिए हमारा बिजनेस मॉडल क्या बोलता है कि 300 वॉल्यूम पॉइंट से किसी के घर में डंप नहीं होगा, और लाइफ टाइम प्रोडक्ट खाने के लिए आपको 50% मिल जाएगा। रिक्वालिफिकेशन भी नहीं रहेगा। साथ में हम किसी को भी अगर रिक्वालिफिकेशन है या नहीं है पहले ही बोलना है कभी भी। क्योंकि हम क्या करते हैं कि रिक्वालिफिकेशन ये सारे प्लान में नहीं बताते हैं। तो कंपलसरी आप एक बार अगर किसी को डिस्काउंट लेवल अगर बोलते हो तो हमेशा के लिए वो डिस्काउंट के लिए बन जाता है। साथ में एक साथ, जैसे मान लीजिए अगर 2 साल में अगर कोई बंदा एक भी ऑर्डर नहीं परचेस करता है तो उस टाइम पे आपका जो है सो आईडी को डिलीट किया जाएगा। तो 2 साल में एक एनर्जी तो खरीद ही लेगा बंदा, तो आराम से वहां पे 2 साल के अंदर एक एनर्जी खरीद भी लेगा, तो उसकी आईडी डिस्काउंट में रहेगी। तो दूसरी चीज यहाँ पे एक चीज क्या हो जाती है कि 50% का रिटेल प्रॉफिट आपको आ जाएगा। साथ में आपके 30 एंड 40% डिस्काउंट में आपके वीआईपी कस्टमर जितने भी रहेंगे तो उनसे भी आपको 10 एंड 20% होलसेल की इनकम ऑन एमआरपी आएगी। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ऑन एमआरपी आएगा। एंड उसके बाद में आपको देखिए आपके नीचे 4 लेवल की रॉयल्टी शुरू हो जाएगी। तो उस बेसिस पे आपको और आपकी रॉयल्टी को बड़ा बना सकते हो। तो यहाँ पे देखिए जो रॉयल्टी की इनकम सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो हमेशा मैं यही बोलता हूँ कि अगर आप होलसेल या रिटेल ज्यादा दिन नहीं खा पाओगे, मान लीजिए अगर हम एक चीज क्या बोलता हूँ मैं हमेशा, अगर आपको मैं हमेशा के लिए एमआरपी दूंगा तो आप ही खुद नहीं खाओगे, राइट। जब आप खुद एमआरपी हमेशा नहीं खाओगे तो फिर किस तरीके से चलेगा, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपके कस्टमर्स कभी भी डिस्काउंट में खाते रहेंगे, लेकिन आपको रॉयल्टी लाइफ टाइम खा सकते हो। ये चीज को ध्यान में रखना है, लाइफ टाइम आपकी रॉयल्टी आप खा सकते हो। रॉयल्टी खाने के लिए मैं हमेशा बोलूंगा कि अगर मान लीजिए आप एमआरपी पे एक 2000 रुपीज प्रॉफिट कमा रहे हो, एक एग्जाम्पल, तो कितने दिन कमाओगे? 2 महीने, 3 महीने या 6 महीने? ये चीजें 2 से 3 से 6 महीने तक ही चलेगी। लेकिन 5% की रॉयल्टी आपको लाइफ टाइम खा सकते हो, वो बंदा लाइफ टाइम खुश रहेगा। क्योंकि उसको 50% में प्रोडक्ट मिल रहा है, 6% ऑफर मिल रहा है, 100 वॉल्यूम के ऊपर उनको एक एनर्जी ड्रिंक फ्री मिल रहा है, कोरियर फ्री मिल रहा है। तो इसी बेसिस पे आपकी रॉयल्टी हमेशा स्ट्रांग रहेगी। लेकिन तो काफी लोगों के अंदर एक कंफ्यूजन क्या होता था कि अगर सारे सुपरवाइजर बन जाएंगे तो रॉयल्टी के लिए कुछ कंडीशन रखा है क्या? तो हमारे पास बिल्कुल ऐसे कोई कंडीशन नहीं है। तो हमारा एक ही बोलना होता है कि हमारी कंपनी के अंदर रॉयल्टी या बोनस कुछ लेना चाहते हो तो सिर्फ आपकी आईडी के अंदर एक हमारा शेक या 20 वॉल्यूम पॉइंट आप खरीद डाल के आपकी रॉयल्टी आप ले सकते हो। ये 20 वॉल्यूम पॉइंट का रॉयल्टी का भी हमारा गेम क्यों हमने रखा है वो आपको मैं आगे की स्लाइड में बताऊंगा, आप कर सकते हैं। मैं हमेशा यही बोलूंगा 20 वॉल्यूम पॉइंट की रॉयल्टी उठाने के लिए आपको क्यों रखा है। ऐसा नहीं कि आपको 20 करके आपको बिजनेस नहीं करना, बल्कि नहीं बोलूंगा, बिजनेस करना है आपको। लेकिन क्या करना है, आपको बिजनेस करते हुए काफी लोगों को आपको बिजनेस में लाना है, वही आपका बिजनेस है। तो हमेशा मैं एक ही चीज बोलता हूँ कि बिजनेस जो वॉल्यूम पॉइंट्स होते हैं नए लोगों को लाने की वजह से होते हैं। तो हमारी कंपनी के अंदर 5 मिनट्स में आप सुपरवाइजर बना सकते हो। जब आपकी मीटिंग्स या हमारे ऐसे जूम मीटिंग्स में बिठाते हो, क्यों बनते हैं? तो मैंने एक वीडियो भी बनाया था पिछली बार कि हर एक मीटिंग में हम लोगों को लेके जाते थे, लेकिन हमारा सुपरवाइजर बनना बल्कि वही बोलते थे हमारे जो जितने भी नए गेस्ट होते थे। लेकिन जो गेस्ट का मतलब यही होता था कि मुझे 50% पे जाना है, और मुझे खाने के लिए 50 में आएगा और मेरा बिजनेस करने के लिए 50 में आएगा। तो इस सबका यही प्रॉब्लम है। लेकिन आज कैसा हो चुका है, गेस्ट अभी इवेंट हॉल तक पहुंचते नहीं है, लेकिन सुपरवाइजर बन के सर्टिफिकेट लेके भी जाते हैं। मतलब नए गेस्टों को साथ में लेके आ रहे हैं इवेंट के लिए, लेकिन रास्ते में सुपरवाइजर बना के उसको रिकग्निशन करके सर्टिफिकेट लेके फिर घर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि 25,000 से सुपरवाइजर बनने की वजह से वो बंदा भी खुश है, और जो बंदा लेके आया है वो बंदे के अंदर भी एक खुशी क्यों हो रही है, क्योंकि वो लीड क्लोज हो जा रही है। तो इसी तरीके से आपको ज्यादा सपोर्ट हो जाएगा। 20 वॉल्यूम का मतलब है आपके कुछ प्रॉब्लम का जब डिसीजन बनता है, जैसे मान लीजिए मैंने स्टार्टिंग बोला था कि कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, कुछ रिटायर पर्सन हो सकते हैं,
जो कि हर महीने इतने कंडीशंस नहीं कर सकते, लेकिन लोगों को ला सकते हैं। तो ऐसे टाइम पे इनको ये सपोर्ट हो जाएगा। साथ में मैं हमेशा ये नहीं बोलता हूँ कि 20 करके घर में बैठना है। 20 करना कब है, जब आपकी प्रॉब्लम है तो उस टाइम पे करना है। लेकिन बिजनेस बिल्ड जब कर लोगे तो लीडर के लिए एक बड़ा हेडेक हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 50 से 100 सुपरवाइजर बन जाएंगे, सबको आपको टाइम देना पड़ेगा, सबको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, सबके साथ जूम मीटिंग्स करना पड़ेगा। आज मैं देख रहा हूँ हमारे पैन इंडिया के जो लीडर्स हैं, एवरी डे जूम मीटिंग्स अलग अलग ग्रुप्स के साथ करते हैं। तो इसीलिए मैंने 20 वॉल्यूम पॉइंट रखा है। हम क्या होता था कि पहले की कंपनी के अंदर जब मेरे सुपरवाइजर के साथ मैं काम करता था, मेरा पर्सनल नहीं होने की वजह से मेरी रॉयल्टी नहीं मिलती थी मुझे। लेकिन मुझे हमेशा ये बोलना होता है कि सुपरवाइजर बनने के बाद वो सुपरवाइजर के साथ ही ज्यादा स्ट्रांगली काम करना है, ना कि उसको सुपरवाइजर बना के आप छोड़ देना नहीं। क्योंकि वो बंदा पहले इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि मेरे भरोसे बंदा सुपरवाइजर बना है, तो उसको हम पहले सपोर्ट करेंगे, फिर नए बंदे के ऊपर काम करेंगे। तो इस तरीके से आपको पुराने लोगों के ऊपर, मतलब सुपरवाइजर के ऊपर भी काम करोगे तो आपको टेंशन नहीं रहेगा। क्योंकि अगर मैं इसके साथ टाइम भी देता हूँ तो फिर भी मेरी रॉयल्टी मुझे मिलेगी। इसलिए आपको 3 लेवल 4 लेवल तक भी आपको काम करने की अंदर से इंटरेस्ट आएगा। एंड साथ में तो हमारा हमेशा यही बोलना होता है कि होलसेल की इनकम देने के लिए कोई कंडीशन नहीं होती है, बराबर। होलसेल के लिए कुछ कंडीशन होती है क्या? कुछ कंडीशन नहीं होती है। तो होलसेल जब आपको इनकम देने के लिए आपने एक बंदे को लेके आया है, जैसे मुझे आपने लेके आया, तो मैंने 30% में प्रोडक्ट परचेस किया, 40 में खरीदा, तो मेरी तरफ से आपको होलसेल की इनकम के लिए कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन अगर वही रॉयल्टी के लिए अगर कंडीशन डाल दे तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो हमेशा हमारा बोलना ये है कि होलसेल की इनकम जैसे आपको मिलती है, रॉयल्टी भी वो आप ही का बिजनेस है। क्योंकि आपने बिजनेस बनाया है, आपने सुपरवाइजर बनाया है, और आपके भरोसे पे हमारी कंपनी के अंदर एक सुपरवाइजर बना है। तो आपकी रॉयल्टी आपको देने में कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए हमारी कंपनी 20 वॉल्यूम पॉइंट्स के ऊपर रॉयल्टी भी देती है। कोई बंदे 500 करते हैं, कोई बंदे 1000 करते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करेगा, जो उनके पास जितना कस्टमर बेस है और जितनी बड़ी टीम है। तो इसलिए हमने 20 वॉल्यूम के ऊपर रॉयल्टी रखने का रीजन ही है। क्लियर है आप लोग? यह नेक्स्ट लेवल है जो कि ग्लोबल मैनेजर लेवल है। तो ग्लोबल मैनेजर लेवल एक ऐसा लेवल है, ये हमारे पास ग्लोबल मैनेजर जितने भी बनते हैं वो हमारे बिजनेस पार्टनर्स बनते हैं। पहले जो सुपरवाइजर लेवल है वो खाने के लिए बनते हैं प्रोडक्ट, क्योंकि सारे लोगों को, हर किसी को बिजनेस करने में इंटरेस्ट नहीं होता है, तो कुछ लोग पार्ट टाइम करने वाले भी होते हैं। तो यहाँ पे हमारा रॉयल्टी और बिजनेस बड़ा करने के लिए आपकी टीम में ग्लोबल मैनेजर्स को जितना ज्यादा क्रिएट करोगे उतना ज्यादा आपको अच्छा रहेगा। तो सिंपली यहाँ पे देखिए, 1000 वॉल्यूम पॉइंट आपको खुद ही पर्सनली परचेस करना पड़ेगा। एंड 2 मंथ्स 500 भी करके आप ग्लोबल मैनेजर बन सकते हो। यहाँ पे भी हमने एक जीरो हटा दिया है। कुछ कंपनीज में 10,000 पॉइंट्स होते हैं 4 महीने में, हमारे पास 2 महीने में सिर्फ 1000 ही है। क्योंकि ज्यादा स्टॉक हम आप लेना बिल्कुल गलत है। आपका बिजनेस जितनी जरूरत है उतना आप लोगे तो वो बिजनेस होता है। क्योंकि डंप करके घर में परेशान नहीं होना है, इसलिए हमने ये सोल्यूशन निकाला है। तो मेली न्यूट्रिकर हमेशा यही बोलती है कि 20 वॉल्यूम या जो भी कंडीशन फ्री रखा है, कंपनी आपकी है। अगर कुछ कंडीशंस अगर मैं डाल देता हूँ 500 1000 या 2000 3000 वॉल्यूम पॉइंट के ऊपर रॉयल्टी, वो कंपनी के लिए आप एम्प्लॉय बन जाओगे। तो मैं मेरे कंपनी के अंदर किसी को एम्प्लॉय के ऐसा नहीं देखना चाहता हूँ, मेरे पार्टनर के हिसाब से देखना चाहता हूँ। तो सिंपल यही होता है कि आप बिना इन्वेस्टमेंट की कंपनी के एक फाउंडर ही हो। तो आप जो बिजनेस बिल्ड करोगे वो आपकी गारंटी रहेगी, आपके एरिया में आपको रॉयल्टी मिल जाएगी, राइट। क्लैप करेंगे हम लोग। ये लेवल जो ऐसा है, ग्लोबल स्टार मैनेजर जो बनेगा वो हमेशा हमारी कंपनी में प्रेसिडेंट टीम का डोर खोल देता है। तो सिंपल यही है कि ग्लोबल स्टार मैनेजर कैसे बनना है। 10,000 वॉल्यूम पॉइंट इन 4 मंथ्स में आपको कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट मंथ जैसे ओपनिंग बोलते हैं हम लोग, ओपनिंग हमारी जो है सो 4,000 वॉल्यूम पॉइंट पहले महीने में होनी है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या होता है, पहले आपको ग्लोबल मैनेजर पहले कंप्लीट करना पड़ेगा। ग्लोबल मैनेजर के बाद ही आप स्टार मैनेजर ओपन कर सकते हो। तो ग्लोबल मैनेजर के बाद जब स्टार मैनेजर ओपन करने के लिए पहले महीने में 4,000 वॉल्यूम पॉइंट आपके जितने भी फर्स्ट लाइन है उनसे आने हैं। बाकी के 6,000 वॉल्यूम पॉइंट वो कैरी फॉरवर्ड रहेंगे। तो आने वाले 3 महीने के अंदर आप, एक महीना जीरो भी आएगा तो भी चलेगा। तो इस तरीके से भी आप आगे चल के ये चीजें कर सकते हो। एंड नेक्स्ट, फर्स्ट लाइन वॉल्यूम पॉइंट का मतलब हमारा एक ही होता है कि अगर मान लीजिए आपने 10 फर्स्ट लाइन को सुपोजर बनाया और आपने फुल्ली क्वालिफाइड ग्लोबल मैनेजर ऑलरेडी हो आप, तो वहां पे क्या हो जाएगा कि आप वो 10 लोगों को ग्लोबल मैनेजर बना दोगे तो आपका स्टार मैनेजर खत्म हो जाएगा। वो सारा सिंपल प्लान है, लेकिन थोड़े लोगों को ऐसा लगता है कि अरे स्टार मैनेजर बहुत टफ रखा है सर ने। नहीं, स्टार मैनेजर काफी इजी प्लान है हमारा। स्टार मैनेजर का मतलब हमेशा यही होता है कि
कभी भी आपको देखिए जितने ज्यादा फर्स्ट लाइन बनाओगे ना उतना बड़ा आपका बिजनेस बन सकता है। तो स्टार मैनेजर बनने के लिए आपको 4 महीने 4 कंसेक्यूटिव मंथ्स 500 वॉल्यूम पॉइंट भी आपको जरूरी है। एंड साथ में 25,000 रुपीज का आपको बोनस मिलेगा, और आपकी जो रॉयल्टी का भी इनकम आपको आएगा। तो ये दो चीजें भी आपको यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड। लेवल डायरेक्टर ऐसा लेवल है जो कि 4 लेवल की रॉयल्टी के साथ साथ आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा बोनस भी आना शुरू हो जाता है। तो एक्स्ट्रा बोनस जैसे शुरू हो जाएगा यहाँ पे, सिंपली बोलूंगा कि 2% का प्रोडक्शन बोनस स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आप सबको लीडर्स को बोलना चाहूंगा, थोड़ा सा भी बताना चाहूंगा। काफी ऐसे जो कंडीशन होते हैं जो बोनस लेने के लिए, बोनस लेने के लिए कंडीशन क्या होता है कि आपको 3,000 5,000 वॉल्यूम पॉइंट करना होता है ये लेवल पे। एंड साथ में इसके अंदर एवरी मंथ 3 लेवल्स के अंदर आपको मेंटेनेंस वॉल्यूम भी करने होते हैं। कितने वॉल्यूम करने होते हैं? 3 लेवल्स में हर महीने आपको मेंटेनेंस वॉल्यूम करने होते हैं। लेकिन हमारी कंपनी के अंदर 3 लेवल्स में मेंटेनेंस वॉल्यूम भी नहीं रहेगा। एंड साथ में इसके साथ में आपको आपका पर्सनल वॉल्यूम पॉइंट का भी कोई कंडीशन नहीं रहेगा। सिंपल आप 20 वॉल्यूम करके बोनस भी आप ले सकते हो, क्योंकि रॉयल्टी एंड बोनस आपको बिना कुछ करे मिल सकती है और बिना कुछ करे कंडीशन की आपको मिल जाएगी। तो इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है। 45,000 वॉल्यूम पॉइंट आपको 4 मंथ्स में कंप्लीट करना है। 4 मंथ्स में 45,000 वॉल्यूम पॉइंट कैसे करना है आपको? 4 लेवल के वॉल्यूम आपको ऐड हो जाएंगे। 4 लेवल के वॉल्यूम में आपको पहले महीने में आपको 10,000 वॉल्यूम पॉइंट करना है। एंड सेकेंड जो है सो आपको सेकेंड जो है सो आपको 35,000 वॉल्यूम पॉइंट कैरी फॉरवर्ड आपको आ सकते हैं। तो सेकेंड मंथ जो कैरी फॉरवर्ड आपको जो आएंगे, तो वहां पे क्या हो जाएगा कि सिंपली एक ही चीज यहाँ पे देखिए, ग्लोबल डायरेक्टर जो लेवल है 35,000 वॉल्यूम पॉइंट जो 3 महीने में आप कैरी फॉरवर्ड के नीचे ले सकते हो। यस। तो यहाँ पे एक चीज क्या हो जाएगी, आपके 5वें लेवल में जितनी ऑर्गेनाइजेशन बनती है वो उतनी ऑर्गेनाइजेशन की आपकी 2% का प्रोडक्शन बोनस आपको आना शुरू हो जाता है, वो भी बिना कुछ कंडीशन के। राइट। सीनियर डायरेक्टर लेवल के अंदर आपको 4% का प्रोडक्शन बोनस आना शुरू होता है। तो ये 4% का प्रोडक्शन बोनस के लिए अचीवमेंट कैसा करना पड़ेगा आपको? 4 लेवल की ऑर्गेनाइजेशन वॉल्यूम 1,20,000 वॉल्यूम पर 4 महीने में आना है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा कंडीशन होता है। पहले महीने में आपको देखिए 40,000 वॉल्यूम पॉइंट आना है, बाकी के 80,000 वॉल्यूम पॉइंट नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर आपको आना है। एंड 4 कंसेक्यूटिव मंथ्स आपको 500 वॉल्यूम पॉइंट मेंटेन करना है। तो यहाँ पे 500 वॉल्यूम पॉइंट क्यों रखा है अपने कंडीशन बोल के पूछते हैं। ये सिर्फ क्वालिफिकेशन के लिए है, कोई चीज आपको इसके लिए नहीं है जो पिन अचीवमेंट के लिए। लेकिन रॉयल्टी के लिए कोई कंडीशन नहीं है आपको, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है। तो रॉयल्टी के लिए कोई कंडीशन नहीं होता है। तो आपको 4% का प्रोडक्शन बोनस कब से शुरू हो जाएगा? जब आप सीनियर डायरेक्टर कंप्लीट कर लेते हो और आपके 5वें लेवल से जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन बनेगी तो वहां से आपको शुरू हो जाएगा। जितने भी लोग यहाँ पे आज हमारे जो लीडर्स थे 300+, तो मैं हमेशा बोलूंगा कि आपकी प्रेसिडेंट टीम बनने की गारंटी हमारी है। क्यों है? क्योंकि हमारे प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड्स कभी कम नहीं होंगे। सेकेंड चीज, हमारा प्लान इतना सिंपल है क्योंकि हर किसी के साथ आपको शेयर कर सकते हो और हर कोई आपके साथ आपके लॉन्ग टाइम तक रह सकता है, क्योंकि आपके पास रिटेंशन का प्रॉब्लम नहीं रहेगा, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ। क्यों? क्योंकि आपकी टीम में रिटेंशन प्रॉब्लम कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा पता है आपको? इसका रीजन यही होता है कि जब रिटेंशन प्रॉब्लम कब आएगा, जब आपके कंडीशन ज्यादा होते हैं और साथ में एवरी मंथ का जो कंडीशन होता है इसीलिए होता है। तो काफी लोगों के अंदर क्या होता है कि इंटरनेशनल ब्रांड के अंदर काम करते हैं तो ब्रांड कभी घर नहीं चलाता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। कभी ब्रांड घर नहीं चलाएगा। घर कब चलाएगा? जब घर में पैसा आएगा तभी होगा। तो यहाँ पे आपको एक गारंटी प्रेसिडेंट नेम की क्यों रहेगी, मैं हमेशा बोलना चाहूंगा। इसलिए रहेगी क्योंकि आप स्टार्टिंग में हो। आप स्टार्टिंग में हो। तो आप जब स्टार्टिंग में होगे तो तभी जाके आपके साथ हमेशा हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल क्या है, यहाँ पे कुछ करना नहीं है आपको। यस। तो यहाँ पे देखिए सिंपल मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे आपको करना क्या है। 3 लाख वॉल्यूम पॉइंट्स आपको 4 महीने में करने हैं। एंड साथ में 1 लाख वॉल्यूम पॉइंट फर्स्ट महीने में आपको ओपनिंग करनी है। नेक्स्ट 2 लाख वॉल्यूम पॉइंट्स आपको सिंपली करना क्या है, 2 लाख वॉल्यूम पॉइंट्स आपको जो है सो नेक्स्ट 3 मंथ्स में कैरी फॉरवर्ड रहेंगे। एंड आपको यहाँ पे 4 कंसेक्यूटिव मंथ्स को आपको 500 वॉल्यूम पॉइंट्स करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे 6% का बोनस आना शुरू हो जाता है। कितना? 6% का बोनस। तो 6% के बोनस के लिए भी हमारे पास कोई ऐसे कंडीशंस नहीं होते हैं, क्योंकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन हमेशा आपके साथ रहेगी। 4 लेवल की रॉयल्टी आपके साथ आएगा, साथ में आपको जो है सो 6% का बोनस भी
शुरू हो जाएगा। और जितने लोग यहाँ पे बने आज रुके हैं या सुन रहे हैं, वो 100% वो प्रेसिडेंट टीम बन सकते हैं। क्यों बनेंगे? क्योंकि स्टार्टिंग में जितने लोग होते हैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के अंदर, वही बड़े लीडर्स हो सकते हैं। तो आप कोई भी कंपनीज को आप हिस्ट्री देख लेना, 10 साल 15 साल पहले जितने लोग आए हैं वही बड़े लीडर बने हैं, लेकिन उसके बाद जो भी आए हैं सिर्फ प्रोडक्ट बेचने में लगे हैं। सिंपल। तो मेरा हमेशा डायरेक्ट पॉइंट पे रहता है बात, क्योंकि दिल को लगती है तो लोगों को अच्छा भी नहीं लगता है। तो लोगों को घुमाना नहीं है, किसी का टाइम खराब नहीं करना है। तो मेरा हमेशा बोलना ये होता है कि आप प्रोडक्ट बेच से बैठोगे तो बड़ा बिजनेस नहीं बनाओगे, आप डिस्ट्रीब्यूटर बेस क्रिएट करोगे तभी आप प्रेसिडेंट टीम बनोगे, तो तभी आपका गोल अचीव कर सकते हो। राइट। नेक्स्ट। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाता है कि जब आपके नीचे कोई फर्स्ट प्रेसिडेंट टीम बन जाता है और आप भी प्रेसिडेंट टीम होते हो, तो आपको यहाँ पे एडिशनल 1% का बोनस ऐड हो जाता है। ये कोई कंपनी में नहीं है जो एवरी मंथ मिलेगा यहाँ पे। तो जितना टर्नओवर होगा उनका, जो आपके फर्स्ट लाइन का जो बिजनेस का टर्नओवर जितना भी होगा, वो सारा आपको मिलेगा। इसके लिए करना क्या है, आप पहले प्रेसिडेंट टीम बनना है और आपके नीचे कोई फर्स्ट प्रेसिडेंट टीम आपके नीचे बनेगा, तो तभी जाके हो जाएगा। डायमंड लेवल क्वालिफिकेशन कैसा रहेगा आपको मैं बता देता हूँ। तो ब्लू डायमंड जो लेवल है आपको यहाँ पे, आपके फर्स्ट लाइन 5 प्रेसिडेंट टीम बनने हैं, तो फर्स्ट लाइन के 5 प्रेसिडेंट टीम बनेंगे तो 6% का बोनस तो आपको आएगा ही आएगा। और उनके जो टर्नओवर के ऊपर आपको 1% का बोनस तो आएगा ही आएगा। साथ में 0.5% आपको एडिशनल बोनस भी ऐड हो जाएगा। तो तभी जाके आपको ये चीजें हो सकती है। तो क्यों? क्योंकि हमारी कंपनी में ये चीजें पॉसिबिलिटी इसलिए है क्योंकि अभी मार्केट खाली पड़ा है। तो मार्केट जब खाली पड़ा है तो किसी से डरने की जरूरत नहीं है, तो आराम से आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड कर सकते हो। पूरा इंडिया हमारे लिए खाली पड़ा है और काफी वेलनेस कोचेस हमारे पास आ रहे हैं। मिलियन प्लाटिनम। तो मिलियन प्लाटिनम जो है सो आपके नीचे 5 ब्लू डायमंड लेवल बनने हैं। तो 5 ब्लू डायमंड लेवल बनने से आपको क्या बेनिफिट रहेगा, एडिशनल 0.5% आपको ऐड हो जाएगा, 6% बोनस आ जाएगा, साथ में 0.5% आपके टर्नओवर के ऊपर आपको अलग से बोनस भी मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये लेवल के लिए आपको पॉसिबिलिटीज आपको ज्यादा है, क्योंकि अभी कंपनी में कोई ऐसे प्रेसिडेंट टीम अभी नहीं बने हैं, तो आप ये सारे अचीवमेंट कर सकते हैं। ये 11 लेवल का हमारा प्लान है। कोई भी लेवल पर होगे तो आपको आईडी में आपके 20 वॉल्यूम से सारे इनकम्स मिलना शुरू हो जाएंगे। सेकेंड, 6% ऑफर आपको हमेशा रहेगा, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। राइट। नेक्स्ट के लिए हम एक बार क्लैप कर सकते हैं। 76% विदाउट कंडीशन कंपनी शेयर कर रही है। इंडिया में अगर कोई कंपनी अगर है तो मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करवा देना। कोई कंपनी ऐसी नहीं है जो बिना कुछ कंडीशन के किसी को पैसा नहीं देती है, क्योंकि काफी लोग एम्प्लॉय बन के काम करने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो वो चीज लोगों को नहीं समझ में आएगी। वो हमारी कंपनी में जब आ जाएंगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएगी। जब उनके क्रेडिट कार्ड्स, उनके घर का जब सोना वगैरह सब जाता रहेगा, तो तभी जाके ये चीजें समझ में आएगी। जब तक समझ में नहीं आएगी। मैंने 16 साल में सारी चीजें गवा लिया है, इसलिए मैंने हमारी कंपनी में किसी को परेशान नहीं करने वाला हूं मैं, और करूंगा भी नहीं। और इसीलिए हमारी कंपनी में जितने भी लीडर्स हैं वो मेरे माइंडसेट के लीडर्स ही हैं, क्योंकि लोगों की भला चाहते हैं, तो इसलिए मेरे साथ काम करते हैं। नोट्स वगैरह भी हैं, तो मैं भी एक एक थोड़ा सा बताना चाहूंगा। नेक्स्ट। यस। तो पहला तो देखिए हमारा नेशनल वेकेशन, हमारा दिल्ली वेकेशन वगैरह था। तो वो सारी चीजें हमने ऑलरेडी क्वालिफाई, वो काफी लोग क्वालिफाई हुए हैं। तो अभी यहाँ पे देखिए एक इंटरनेशनल लेवल है, जो हमारा कौन सा मलेशिया वेकेशन जो है। तो मलेशिया वेकेशन हमारा जो क्वालिफिकेशन है, तो यहाँ पे सिंपल करना कुछ नहीं है। 24,000 वॉल्यूम पॉइंट्स आपको करना है एक साल के अंदर। 24,000 वॉल्यूम पॉइंट एक साल के अंदर आपको करना है। आपको यहाँ पे कोई मेंटेनेंस वॉल्यूम नहीं रहेगा। साथ में आपको 70% 80% रिटेंशन कुछ नहीं रहेगा। और कोई लेवल आपको अचीवमेंट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप मैनेजर लेवल से ये लेवल आप शुरू कर सकते हो। तो 24,000 वॉल्यूम पॉइंट आज कोई भी इंडिया में नहीं दे पा रहा है और देगा भी नहीं। तो आराम से आप क्वालिफाई करके आ सकते हो। नेक्स्ट, ट्रैवल फंड वगैरह भी होते हैं। तो आप जब गेट टीम बन जाओगे, या जो हमारा ग्लोबल डायरेक्टर लेवल बोलते हैं, तो वो लेवल जब अचीव करते हो तो आपको ये ट्रैवल फंड भी दिया जाता है। तो इसके लिए कोई कंडीशन नहीं होती है। आपके नीचे कोई फर्स्ट लाइन ग्लोबल डायरेक्टर जब बन जाएंगे तो ये आप अचीवमेंट कर सकते हो। नेशनल वेकेशन हम कब दिया जाता है, जब आप जब सीनियर डायरेक्टर बनते हो, आपके नीचे 5 सीनियर डायरेक्टर बनेंगे, तो तब आपको ये दिया जाता है। नेक्स्ट, हमारा जो प्रेसिडेंट टीम लेवल क्वालिफाई हो जाओगे, आपके नीचे 5 प्रेसिडेंट टीम बनेंगे, तो 5 लाख कैश प्रमोशन एक कंपनी के अंदर से आपको रिवॉर्ड दिया जा रहा है। लेकिन आपका चेक जब ऑलमोस्ट 10 to 30 लाख रुपीज आपका चेक इनकम रहेगा जब आप प्रेसिडेंट टीम बनोगे, क्योंकि सबसे ज्यादा इनकम प्रेसिडेंट टीम को आती है, क्योंकि काफी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड कर लेते हैं। और हमारी कंपनी में चेक्स बढ़ने के चांसेस ज्यादा क्यों रहते हैं, हमारी कंपनी में 4 लेवल की रॉयल्टी भी मिलना शुरू हो जाती है।
इसीलिए आपको चौथे लेवल में काफी लोग ज्यादा होते हैं, तो आपको रॉयल्टी भी काफी बड़ी बन सकती है। तो हमारी कंपनी में एक चीज गारंटी है, जो कार अचीवमेंट, जो आप ब्लू डायमंड बनोगे, तो जब ब्लू डायमंड जब बनोगे, आपके नीचे 5 ब्लू डायमंड्स बनेंगे, तो वहां पे आप एक कार अचीव कर सकते हो। जब आप ब्लू डायमंड का लेवल जब अचीव करोगे, तो आपकी इनकम मैक्सिमम 30 to 1 करोड़ के बीच में इनकम रहेगी। ये मैं बस हवा की बातें नहीं कर रहा हूँ, वो 100% रहेगी। जब आप कैलकुलेशन करोगे, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि मैंने सही बोला है नहीं बोला है, या मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। तो ये चीज आपको अचीवमेंट काफी इजी रहेगी, क्योंकि हम यहाँ पे वो 3 ब्रांड्स के अंदर वो एक कार हम दे रहे हैं। जबकि आपका चेक ही जब कम से कम 7 से 8 करोड़ का मतलब चेक आ जाएगा, तो कंपनी का टर्नओवर भी काफी ज्यादा रहेगा, तो 10% आपको देने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो ये चीजें आपको अचीव कर सकते हो, और ये अचीवमेंट्स के हिसाब से हो सकते हैं सारी चीजें। इसके लिए कोई टाइम पीरियड नहीं है, और भी मैंने क्लियर कट लिखा है। आप कभी भी हमारे प्रेजेंटेशन बुक भी देखोगे, तो वहां पे आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड। फर्स्ट फंड हमारी कंपनी के अंदर कब होता है? जब आप प्लैटिनम बनते हो, आपके नीचे 5 प्लैटिनम बनेंगे, तब जाके आपको मिलेगा। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि कंडीशंस नहीं है और स्टार्टिंग पे है। आने वाले जो 5 या 10 साल के अंदर जो चीजें आप अचीव करोगे, काफी इंडिया आपके नीचे आएगा। आज हम देखते हैं तो पिछले 4 महीने में हमने 800 सुपरवाइजर बनाए हैं। कितने बनाए हमने? 800 सुपरवाइजर पिछले 4 महीने के अंदर। तो ये सारी चीजें हो सक रही है, तो हर चीज हो सकती है आपके लिए भी। तो विद इन 4 मंथ्स 800 सुपरवाइजर्स, एंड सुपरवाइजर की तो फैक्ट्री बन रही है। तो इसी तरीके से आप हमारी कंपनी के अंदर सुपरवाइजर बना के आराम से बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड कर सकते हो।